नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विदियों वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2024 सात मूलांक के लिए कैसे जाने वाले हैं, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। सात मूलांक केतु का अंक होता है। ऐसे लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि 3 की संख्या कहीं ना कहीं कॉमन होती है। जीवन में इनके कुछ न कुछ चीजें टूटती हैं। वो रिश्ता भी हो सकता है, वो कहीं न कहीं शरीर में फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, या कट भी लगने की संभावना रहती है। लेकिन इनको भविष्य की चीजें जैसे दिखती हैं। कई बार इनको कहीं पे पहुंचते हैं तो वहां पे पहुंचने पे इनको यह एहसास होता है कि जैसे हम यहाँ आ चुके हैं, या कोई बात कुछ किसी ने कही, इनको लगता है ये तो मैंने पहले ही सुना था और मुझे पूरी संभावना थी ये चीज सामने वाला कह सकता है। मैंने यहां तक देखा है कि इनका इंट्यूशन पावर एक एस्ट्रोलॉजर से अच्छा होता है। अगर ये किसी भी रहस्यमयी दिशा में अपने काम को आगे बढ़ाएं, चाहे वो रिसर्च मेडिकल का भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, या गांव के शहर के आसपास की चीजों में अगर ये रुचि लें, आयुर्वेद में रुचि लें, होम्योपैथ में रुचि लें, माइंस में रुचि लें, स्टोन में रुचि लें, ये लोग काफी आगे जाते हैं। ऐसे लोगों की कई बात आज भले लोगों को गलत लगे, लेकिन कुछ दिन बाद अक्षरशः सही साबित होती है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पार्टनर के साथ 1-2 बार रिलेशनशिप खराब होता है। रिलेशनशिप इतना खराब हो जाता है कई बार कि डाइवोर्स की स्थिति बनती है। लेकिन ये सारी चीजों को अंत में फिर से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कई बार यह स्थितियां लेट हो जाती हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के साथ साथ भौतिक रूप से भी बड़े मजबूत दिखते हैं। भाषा इनकी तीखी होती है। जब इनका कोई जवाब आता है तो लोग हिल से जाते हैं। कहीं न कहीं से यह अंक बताता है कि लोगों के पास जीवन में 2 से 3 प्रॉपर्टी, कॉर्नर का मकान, और यही नहीं, इनके 2-3 ऐसे दोस्त होते हैं जो इनके लिए कई बार पीड़ा और सुख के कारक बनते हैं। तो अगर सन 2024 में हम लोग देखें तो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ 8 वैराग्य का कारक है, चीजों से थोड़ी उदासीनता रखने का कारक है। मेहनत, पीड़ा, गरीबी, हायर पोजीशन, इन सब का कारक है। इसी से मिलता जुलता केतु भी है। केतु अध्यात्म का कारक है, केतु ऊंचाई का कारक है। जो विकलांग है, जो पीड़ित है, जो कटे लोग हैं, उनका भी कारक केतु माना जाता है। इन दोनों नंबर्स को इस साल में मिलाने के बाद अगर प्रिडिक्शन देखा जाए तो सबसे पहला मैं प्रिडिक्शन कहूंगा कि पूरे वर्ष 7 मूलांक वाले कोई ऐसी गलती ना करें जिससे धर्म का उल्लंघन हो। 7 नंबर उन लोगों का होता है जो किसी वर्ष के 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होते हैं। उन सभी का 7 होता है और इनका स्वामी केतु होता है। सन 2024 को जब हम पूरा जोड़ते हैं तो ये शनि का अंक बनता है। इस कारण से शनि और केतु का मिलना ये दर्शाता है कि अगर आप नियम और संयम से रहेंगे, अध्यात्म और ट्रेडिशन को मानेंगे, अपनी परंपरा को मानेंगे, आप मुसलमान हैं तो 5 टाइम नमाजी हो, आप ईसाई हैं तो शाम से पहले भोजन, जो भी नियम आपके यहाँ है, कितने बजे क्या करना है, जैसे जैन धर्म में पहले भोजन होता है, ईसाइयों का अपना जो नियम है, ये सारा कुछ आपको पालन करना चाहिए। ईमानदारी से आप अपने प्रोफेशन में काम करें, नहीं तो इस वर्ष चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना स्वास्थ्य के प्रति देखी जा सकती है। आर्थिक रूप से कोई बड़ा पैसा आप मत लगाइएगा। खास तौर से शेयर खेलने वालों लोगों से तो मैं कहूंगा सावधान रहें। आजकल मेरे पास खूब फोन आते हैं कि शेयर में पैसा, स्पेशली 7 वालों को मैं कहूंगा सन 2024 में शेयर में पैसा मत लगाइए। हो सकता है 1 या 2 बार आपको पैसा बढ़ता दिखे, उसके बाद आपको बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। वैसे भी 7 वाले नंबर्स को चाहिए कि दूसरे के लिए पैसा लगवाएं। इनकी दी हुई एडवाइस
फायदे और नुकसान की एकदम बढ़िया जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अपने ऊपर लगाया तब इनकी चीजें ब्लाइंड जाएंगी और ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष अगर घर गाड़ी की बात की जाए, ले सकते हैं। एक आध्यात्मिक घर लीजिए। आध्यात्मिक घर का क्या तात्पर्य? मंदिर बनवाने की जरूरत नहीं है। घर में वास्तु हो, घर में शांति हो, घर में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज चीजें ना रखी जाए, एक ट्रेडिशन वाइज घर बनवाइए। क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है, शनि चीजों को शो ऑफ नहीं करना चाहता है। एनर्जी को अगर आपने बैलेंस किया तो आप फ्रूटफुल होगा, नहीं तो इस घर में जाने के बाद पीड़ा बढ़ सकती है, घर में विवाद हो सकता है, बच्चों को चोट चपेट लग सकती है। संतान सुख के लिए इच्छा पूरी होगी। संतान सुख में पुत्र का कारक भी माना जाता है केतु। केतु एक श्रेष्ठ संतान प्रदान करती है, लेकिन यहीं पर संतान को पीड़ा, चोट, विदेश भेजने का भी कारक केतु को माना जाता है। तो हो सकता है आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएं। प्रेम संबंध की बात करें, केतु और शनि ये दोनों प्रेम के प्रति थोड़ा उदासीन है। आपके जीवन साथी को लेकर थोड़ी सी उदासीनता आप देख सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। काम करिए, अच्छे से रहिए। ये एक टाइमिंग ड्यूरेशन प्रॉब्लम है इस साल की, इससे आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ईमानदारी के साथ अगर आप उस जीवन साथी के साथ हैं या अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ हैं, तो यह वर्ष आपको पूरे जीवन एक अच्छी बाइंडिंग देने वाला है, एक ऐसा साथ देने वाला है कि जो आपके जीवन में प्रेम का मील का पत्थर साबित होगा। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट बचाना है, जो आपकी परंपरा है उसको करते रहना है। हाँ, माइंस का काम हो, जमीन के नीचे छिपी हुई चीजें, अकल्ट, ज्योतिष के साथ साथ जो रिसर्च की चीजें हैं, जमीन के नीचे है, लोहा है या यातायात है, हवाई यात्राएं हैं, इनसे जुड़ा हुआ काम है आपके पास। आप अगर मूवी बनाते हैं तो वो भी ऐसी मूवी जिसमें भूत प्रेत या रिसर्च से या जासूसी से, वो मूवी आपके लिए अच्छी जाएगी। यूट्यूबर के लिए मैं खास तौर से कहूं कि आप शो ऑफ पे मत जाइए, जो वास्तविक घटना है वो आप दिखाइए। आपका चैनल इस वर्ष काफी अच्छा चलेगा। जो भी आपके पास सही साक्ष्य है उसी को सहज लेकर आप सामने आइए, आपकी चीजें बेहतर होंगी। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कठिन मेहनत से गुजरना पड़ेगा, और मैं लिख के देता हूं कि आपको ध्वज मिलेगा। कहा जाता है जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके टेबल पे झंडा लगता है। प्राइवेट वालों को सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही उनको अंदर से फीलिंग आएगी हमने कुछ बड़ा किया, अच्छा किया, सामने समस्या खड़ी होगी। मैंने देखा है खास तौर से 7 नंबर वालों के जीवन में 2 से 3 बार प्रकृति ऐसा टेस्ट लेती है इनका कि ये लोग अगर पेशेंस ना रखें तो जिंदगी से रूठ जाने का मन करता छोड़ के चले जाएं, सुसाइड कर लें, या इनसे बात ही न करें या रिश्ता ही न रखें, इस टाइप के तमाम विचार आते। लेकिन इस परीक्षा के लिए आप तैयार रहिए, पेशेंस के साथ इस वर्ष इस परीक्षा का ध्यान रखिए। अब विषय उठता है कि क्या हम करें जिससे साल हमारा अच्छा जाए। सबसे पहला काम करना है, आपको अपनी परंपरा का पालन करना है। जिस भी धर्म के हो उसके नियमों का पालन करिएगा। ज्यादा शो ऑफ की बातें नहीं करेंगे। अपने लिए समय निकालिए। किस रूप में? मेडिटेशन, पैदल अकेले चलना, योग करना, एक्सरसाइज करना। कारण क्या है? स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। इंटरनल ब्लड, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरनल फैट, इंटरनल ब्लीडिंग, स्लिप डिस्क, फिसल कर गिरना, गाड़ी से चोट आना, ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उपचार भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का दर्शन करें, और वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार गंगा स्नान करें। ये अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में यह वर्ष सुख सुविधा भोग विलास से भरा रहेगा। जो भी पीड़ा है वो
शुभ फलों में परिवर्तित होगी। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है, दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।